शास्त्रार्थ आरंभ किया जाए। कन्या, अभी भी समय है। नतमस्तक होकर पीछे हट जाओ। ब्राह्मण देव, जिसका मस्तक सदैव उच्च रहा है, उसे नत होने को, झुकने को कह रहे हैं आप? आप उसे पीछे हटने को कह रहे हैं, जिससे ये सृष्टि आगे बढ़ती है। आप अभी स्त्री की शक्ति को नहीं जान पाए हैं। पूछिए क्या आप पूछना चाहते हैं। आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर आपकी समझ बैठी है स्त्रियां देंगी, जिन्हें आप हीन समझते हैं, ही समझते हैं, अशुद्ध, अशुभ, तुच्छ, निम्न, ना जाने क्या क्या समझते हैं। पूछिए। कन्या, तुमने ज्ञानवान सन्यासियों को ललकारा है। आज एवं अभी समस्त संसार को यह ज्ञात हो जाएगा कि कौन श्रेष्ठ है और कौन निम्न। शास्त्रार्थ का प्रथम प्रश्न। संन्यास क्या है? संन्यास क्या है? संन्यास क्या है? ये कैसा प्रश्न है? संन्यास क्या है? क्या होता है संन्यास? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेव। वत्स दुर्गा, आंखें खोलो। ओम ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, आपने मुझे साक्षात दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। परमपिता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। कल्याण हो। क्यों? क्या हुआ? दीजिए ना उत्तर। यशोदा काकी, ब्राह्मण देव के प्रश्न का उत्तर दीजिए। महाराज, उत्तर तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या दूं? यशोदा काकी, वही जो स्वच्छता के समय आपके मन में भाव रहता है। सफाई करते समय मेरे मन में क्या विचार आता है? दूसरों का विकार दूर करना कोई साधारण मनुष्य की बात नहीं है काकी। ये कार्य केवल सन्यासी ही कर सकता है। इसलिए आपसे बड़ा सन्यासी तथा आपसे बड़ा सन्यास की परिभाषा जानने वाला यहाँ दूसरा कोई भी नहीं है काकी। इसलिए आप इन्हें बताइए कि सन्यास क्या है। मैं ये तो नहीं जानती कि सन्यास क्या है और सन्यासी किसे कहते हैं, किंतु मैं अपने कर्म को भली भांति जानती हूँ। इस
इसलिए मैं दूसरों की गंदगी को अपने मन में बिना किसी विकार, विक्षोभ, क्रोध और घृणा किए तटस्थ भाव से स्वच्छ कर पाती हूँ। संभवतः परिभाषा स्पष्ट हो गई होगी कि संन्यास वही है जिसमें किसी भी स्थिति परिस्थिति में व्यक्ति के मन में कुविचार, सुविचार, हर्ष, विषाद, राग, द्वेष का भाव ना आए, अर्थात निर्विकार भाव संन्यास। परंतु आप सबके मन में तो घृणा का घेरा है, कुविचारों का कुआं तथा ईर्ष्या एवं क्रोध की गहरी खाई। आप सबसे बड़े सन्यासी तो ये यशोदा काकी है, जो सन्यास कर जाने बिना ही एक सन्यासिनी का जीवन व्यतीत कर रही है। ठीक है, ठीक है। अब अगले प्रश्न का उत्तर दो। ध्यान क्या है? पूर्ण ध्यान, पूर्ण ध्यान, पूर्ण ध्यान। ध्यान, ध्यान। वत्स दुर्गा, तुम्हारी भक्ति की डोर हमें यहां तक खींच लाई है। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? मैं जो भी वरदान मांगूंगा आप देंगे परमपिता। हम तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हैं दुर्गा। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? परमपिता, आपके अंदर तो संसार का समस्त ज्ञान निहित है। मैं आपसे मांगू भी तो क्या मांगू? आप तो अंतर्यामी है परमपिता, आप तो अंतर्यामी है। वत्स दुर्गा, बिना मांगे मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, इसलिए तुम्हें अपने मुख से मांगना ही होगा। मांगो। तो मुझे वरदान दीजिए। आप मेरी इच्छा के अनुरूप मेरे बंदी बनकर रहेंगे सदा सदा के लिए मेरे पास। और मैं जब भी जो भी मांगूंगा आप मुझे प्रदान करेंगे। मालती काकी, आप बताइए, आपके अनुसार ध्यान क्या है? ध्यान के बारे में मुझे ज्ञात नहीं है। जब मैं खेतों में हल चलाती हूँ तो हल चलाने से लेकर बीज के फसल बन उपजने तक मेरा मन केवल इसी ध्यान में रहता है कि कब ये लोगों का भरण पोषण करेगी। इसके अतिरिक्त मेरे मन में कोई और विचार आता ही नहीं। मेरे लिए तो यही ध्यान है। और स्त्री, तुझे इतना भी ज्ञात नहीं कि ध्यान समाधि से होता है, क्रियाकलापों से नहीं। तू ध्यान जैसी पावन क्रिया का उपहास कर रही है। क्षमा करें ब्राह्मण देव, किंतु मालती काकी सही कह रही है। ध्यान के लिए समाधि अनिवार्य नहीं है। सही अर्थों में कर्म करते हुए मन का उस कर्म में डूबना ही ध्यान है, तथा एक ग्रस्त आश्रम में रहते हुए भी
ध्यान को साधा जा सकता है। एक साधारण घरेलू स्त्री जो अपने कर्म से बिना भटके उसमें लीन रहती है, वही पूर्ण ध्यान। अच्छा, तो अब ये बताओ, पूर्ण योग क्या है? पूर्ण योग क्या है? पूर्ण योग क्या है? योग? वत्स दुर्गम, ये तुमने कैसा वरदान मांग लिया? असाधारण, अतुलनीय, ऐसा वरदान तो किसी भक्त, किसी तपस्वी ने नहीं मांगा। भगवान को भक्त का बंदी बनकर रहने का वरदान। वत्स दुर्गम, ये असंभव है, अधर्म है, अन्याय है। दुर्गम, तुम अपने तपोबल का दुरुपयोग कर रहे हो। वरदान का सदुपयोग अथवा दुरुपयोग करना भक्त का कार्य है, भगवान का कार्य है वरदान देना। मैंने जो इच्छा प्रकट की उसे देना आपका धर्म है। कृपया दें। वत्स दुर्गम, ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता। कोई और वरदान मांगो, कारण मैं ही इस सृष्टि की नियम और विधानों का निर्माता हूं। यदि मैं ही बंदी बना लिया जाऊंगा तो इस संसार की समस्त व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। दुर्गम यही चाहता है ब्रह्मदेव, यही चाहता है। मैं आपको बंदी बनाकर संसार के समस्त सुगम मार्ग बंद कर दूं, सारी व्यवस्था चरमरा जाए, सब कुछ हिलाकर रख दूं। इस संसार में हुंकार गूंजे केवल दुर्गम की, किसी अन्य की नहीं, किसी अन्य की नहीं। एक बात सदैव स्मरण रखना दुर्गम, यदि तुम मुझे बंदी बनाओगे तो तुम भी इन समस्याओं की लपटों में घिर जाओगे। स्वयं विधाता के होते हुए मुझे किस प्रकार की समस्या हो सकती है ब्रह्मदेव? किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, आप निश्चिंत रहें। पर बिना किसी तर्क के मुझे वरदान देकर मेरी मनोवांछित इच्छा पूर्ण करें। ठीक है, भगवान तो भक्त से सदैव ही परास्त होता आया है। तथास्तु, 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 तथास्तु। ब्रह्मदेव! निर्मला काकी, आपके अनुसार योग क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। कात्यायनी, मैं नहीं जानती कि योग किसे कहते हैं। कन्या, मैं पंडित धर्मानंद, इस मूर्ख अज्ञानी चूल्हा चौका करने वाली का पति ज्ञानी, इसलिए मैं जानता हूं कि योग क्या होता है। ये क्या जाने योग, कभी किया हो तो जाने।
कन्या, योग जानने हेतु बुद्धि चाहिए होती है, बुद्धि। इसके पास नहीं है वो बुद्धि। किसी भी स्त्री के पास नहीं है बुद्धि, समझी? निर्मला काकी, आपके लिए आपके पति परमेश्वर है ना? हाँ। आपको सदैव इनकी ही चिंता रहती है ना? हाँ। तो फिर बताइए, जो सदैव अपने पति परमेश्वर के लिए चिंतित रहती हो, उससे बड़ा योगी और दूसरा कोई है क्या इस संसार में? स्वामी, आत्मा से परमात्मा का मिलन ही पूर्ण योग है। जिस प्रकार मैंने आपको परमेश्वर मान अपनी आत्मा को आप में पूर्ण रूपी लीन कर लिया है, वही पूर्ण योग है, अन्य कुछ नहीं। तुम हमारी धर्म पत्नी होकर ऐसी तार्किक बातें कर रही हो? ये कदापि योग नहीं है। क्रोधित मत होइए ब्राह्मण देव, हम बताते हैं। आप ब्रह्म की खोज हेतु योग करते हैं, परंतु ये आपकी पत्नी होने के कारण आपको ही ब्रह्म मानती है, इसलिए आपसे बड़ी योगिनी है। कारण आप अभी तक अपने ब्रह्म की खोज हेतु भटक रहे हैं, अपने ब्रह्म का आभास तक नहीं कर पाए हैं, जबकि ये प्रतिदिन साक्षात अपने ईश्वर का दर्शन करती है। इस प्रकार यही पुण्य योग को प्राप्त आप नहीं ब्राह्मण देव। बस बहुत हुआ। अब हम तुम सबसे एक ऐसा प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर किसी के पास नहीं है, किसी के भी पास नहीं है। मनुष्य चाहे जितना भी ज्ञानी हो, उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण होता है, और ब्राह्मण देव यही अहंकार आपकी योग्यता को भी खंडित करेगा। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.